तो ये सवाल है कि आखिर इस वक्त केजरीवाल करेंसी के लुक को बदलने पर क्यों जोर दे रहे हैं। अचानक केजरीवाल को यह ख्याल क्यों आया। यह सिर्फ गुजरात चुनाव की बात नहीं है, यह उससे भी आगे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हिंदू मेकओवर की कोशिश भी है। वैसे देखा जाए तो करेंसी पर हिंदुओं के प्रतीक भारत से लेकर दुनिया के दूसरे देशों तक अलग अलग दौर में फैले हुए हैं और इसका इतिहास लंबा है। आपको बता दें, नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर इंडोनेशिया की करेंसी पर छपी है। 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर है। वही राम करेंसी की बात करें तो अक्टूबर 2001 में लॉन्च की गई थी। हॉलैंड में डच सरकार ने इसको मान्यता दी थी। नीदरलैंड के 30 शहरों में इसका इस्तेमाल होता है। यूरोप में इसकी कीमत 10 यूरो के बराबर है, जबकि अमेरिका में इसकी कीमत $10 के बराबर है। आपको बता दें कि मां लक्ष्मी वाले सिक्के मोहम्मद गौरी के शासन में चलाए गए थे। सिया राम वाले सिक्के मुगल सम्राट अकबर के शासन में आए थे। देवी लक्ष्मी के सिक्के समुद्रगुप्त के शासन काल में चलाए गए थे। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य था। इस दौरान ये सिक्के चलन में थे। अरविंद केजरीवाल के हिंदुत्व वाले दांव को लेकर सवाल सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं। यह मुद्दा अब गर्म हो चुका है। TV9 भारतवर्ष के सबसे हाईटेक चुनावी शो नेताजी बस में भी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से इस पर बात की गई। ये कहना कि नोट पर गांधी जी की जो फोटो है उसके साथ गणेश लक्ष्मी जी की भी दूसरी साइड हो, क्या ये सही लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि हर शुभ कार्य में गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है। दीपावली में पूरे देश ने गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की और भगवान गणेश लक्ष्मी को हर शुभ कार्य की शुरुआत के लिए हम लोग अपना देव, अपना भगवान मानते हैं। और इसलिए उन्होंने उदाहरण भी दिया कि 85% आबादी जिस इंडोनेशिया में मुस्लिम समुदाय की है, वहाँ के नोट पर भी, वहाँ के करेंसी पर भी भगवान गणेश की फोटो है। और हम ये कह रहे हैं कि जो नोट अब तक छप चुकी है वो नहीं, नई नोटों को जो छापना है, अभी नई करेंसी जो आप छापेंगे, उसमें उन्होंने डिमांड की है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो हो और दूसरी तरफ भगवान गणेश लक्ष्मी की फोटो। नहीं, लेकिन खाली गणेश लक्ष्मी की फोटो हो, फिर बाद में और लोग बोलेंगे कि और धर्मों के भगवान जो हैं उनकी भी फोटो लगाई जाए। हम गणेश लक्ष्मी की फोटो की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, आपका क्या टेक है? देखिए, शराब से लेके बिजली घोटाले में लक्ष्मी दर्शन की उनकी तमन्ना बहुत तेज हिलोरे मार रही है, ये हम समझ सकते हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिनको 2014 में ये याद आता था कि उस स्थान पे भगवान राम का मंदिर कैसे बन सकता है जो किसी को तोड़ के बनाई गई हो। बहुत पुराना एक गीत था, अगर आपको याद हो, 50-60 साल पुराना, कि बेदर्दी मेरे बालम, शबनम है कभी शोले, अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े भोले। और आगे की लाइन थी, रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, हर जाई हैं हर जाई, इन पे कोई क्या बोले। ये जो कहा जा रहा है, इसके पीछे का इरादा क्या है? देखिए जी, हम तो राजनीति बदलने आए हैं जी। हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है जी। हम तो समाज सेवा करने आए जी, भ्रष्टाचार को रोकने आए जी। आते ही लोकपाल लाएंगे जी। और अब किस हालत पे आ गए, एक पॉलिटिकल पार्टी किस हालत पे आ गई, किस हालत पे पॉलिटिकल पार्टीज के मुखिया का बयान आ रहा है। ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई, इन्होंने तो आज की तारीख में हर किसी की जुबान पर रुपया है, करेंसी है। हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि क्या करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। ऐसे में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं कि आखिर रुपया शब्द कहां से आया, जिससे आपको यह भी अंदाजा लगेगा कि इसका इतिहास कितना पुराना है। मुद्रा को रुपया का नाम शेर शाह सूरी ने दिया। शेर शाह सूरी के शासनकाल में चांदी के सिक्के थे, तब तांबे और सोने का सिक्का भी चलन में था। तांबे के सिक्के को दाम, सोने के सिक्के को मोहर कहते थे। 10 ग्राम चांदी से बना सिक्का 1 रुपया होता था। 10 ग्राम सोना से बना सिक्का 1 मोहर कहलाता था। शेरशाह ने अपने चांदी के सिक्कों में कलमे का निशान बनवाया और सिक्के के आगे की तरफ 4 खलीफाओं के नाम लिखवाए थे। करेंसी पर धर्म या मजहब के आधार पर कुछ लिखवाने का चलन भी हमेशा से रहा है। जिसकी सत्ता शक्तिशाली थी, उसके सिक्के भी उसी एजेंडे के हिसाब से ताकतवर होते जाते थे।